आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल। हमारे कंटेंट में बेसिकली जो है वो दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, माइटोसिस और मियोसिस की। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि सेल साइकिल जो है वो क्या होता है। तो देख लेते हैं पहले सेल साइकिल जो है वो क्या होता है। सेल साइकिल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में है कि सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यानी सेल जो है वो कुछ चेंजेस में से जो है वो गुजरता है सिक्वेंशियली, एक तरतीब के साथ जो है वो सेल कुछ चेंजेस में से जो है वो पास आउट होता है, जिसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। पहले उसकी ग्रोथ होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सेल डिवीजन होती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इसको हम कहते हैं कि ये सेल इन चेंजेस में से गुजरता है, और इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं कि ये चेंजेस जो हैं वो सेल का एक साइकिल बनाती हैं। ठीक है, अब सेल साइकिल में जो है वो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है इंटरफेस और एक होती है माइटोटिक फेज। आप कह लें कि सेल ने अपना एक पूरा चक्कर जो है वो मुकम्मल करना है, तो उसके लिए उसको इंटरफेस और माइटोटिक फेज में से गुजरना पड़ता है। एक सेल साइकिल का अगर ड्यूरेशन देखें, यानी सेल कितनी देर में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो वो कितने होते हैं 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है, जिसमें सेल जो है वो अपना एक कंप्लीट साइकिल जो है वो पूरा करता है। इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस आपने सिंपल से जो है वो ये याद रखना है कि वो फेज़ है सेल साइकिल की जिसमें सेल सिर्फ जो है वो क्या कर रहा होता है, अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है कि उसने डिवाइड होना है, उसके लिए उसने प्रिपरेशन करनी है। तो वो जो प्रिपरेशन होती है, उसकी जो तैयारी है वो किस में कर रहा होता है, इंटरफेस में कर रहा होता है। ठीक है, उसने डिवाइड नहीं होना, इसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ क्या करता है कि अपनी डिवाइड होने की जो प्रिपरेशन है वो कर रहा होता है इंटरफेस में। इंटरफेस को आगे हम देखते हैं तो इंटरफेस की फर्दर 3 फेजेस होती हैं। G1 फेज़ होती है, एस फेज़ होती है, G2 फेज़ होती है। ठीक है, ये फेजेस जो हैं वो हमारे कंटेंट में नहीं है, इसलिए हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो है माइटोटिक फेज़ के ऊपर। ठीक है, माइटोसिस को जो है वो हम बात करें तो माइटोसिस को जो है वो सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1880 में जो था ऑब्जर्व किया था इस प्रोसेस को, कि उसने देखा था कि जो पेरेंट सेल होता है, एक सेल वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देता है। तो ये जो प्रोसेस था इसको माइटोसिस का नाम दिया गया था, यानी जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है, उससे जो है वो 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, और इनके अंदर जो है वो क्रोमोसोम की अमाउंट जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, जिस तरह पेरेंट सेल के अंदर जितनी अमाउंट होती है उतनी ही डॉटर सेल्स में होती है। तो ये जो प्रोसेस था इसको कहा गया माइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, ये हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है, डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है। तकरीबन जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उनके अंदर जो है ये प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट हम जो है माइटोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि माइटोसिस कैसे जो है वो होती है। ठीक है, तो माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसको आसानी के लिए कुछ फेजेस में जो है ना वो डिवाइड कर लिया गया। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, बहुत सिंपल बताऊंगी जितना आपके लिए जो है वो रिक्वायर्ड है यूएचएस के अकॉर्डिंग। तो माइटोसिस में या कह लें कि 2 स्टेप्स में जो है वो डिवाइड किया है। पहले इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, एक फेज है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस आपको नाम से ही जो है वो पता चल रहा है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकअप। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो टूटेगा। ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। और जो साइटोकाइनेसिस है वो इस तरह की फेज है जिसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। ठीक है, यानी होल सेल जो है वो डिवाइड होगा। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये 2 फेजेस हैं जी। तो सबसे पहली फेज जो है वो क्या है, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है, न्यूक्लियस ने ब्रेकअप होना है। ठीक है, तो अब कैरियोकाइनेसिस में इतना लंबा जो था वो प्रोसेस था, इतना बड़े बड़े स्टेप्स थे, तो उन्होंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, कैरियोकाइनेसिस को भी फर्दर जो है वो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की भी फर्दर सब डिवीजन्स हो गई। कैरियोकाइनेसिस की जो आगे स्टेजेस आप मतलब जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि माइटोसिस की 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस की आगे से जो फर्दर फेजेस हैं वो क्या हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज देखेंगे इसको। सबसे पहले जो सेल था वो इंटरफेज में था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इंटरफेज के बाद ही जो है वो माइटोसिस होती है। तो इंटरफेज में सेल का कुछ इस तरह से जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल इस तरह से जो है वो दिखाई दे रहा होता है। फिर जब प्रोफेज जो है वो आई तो उसमें क्या होता है, उसमें ये चेंजेस जो हैं वो आती हैं। ठीक है, ये वाले स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। उसमें क्या होता है कि क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पहले जो था वो सेल का मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था ना कि क्रोमैटिन जो होता है वो मटेरियल होता है जिससे क्रोमोसोम जो वो बनता है।
तो जो क्रोमैटिन है वो बेसिकली दोबारा से कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है। क्रोमैटिन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो आपस में कंडेंस्ड होता है, जुड़ जाता है, ठीक है, और वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाएगा। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल था, उसने कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया वो, ठीक है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज में, वो होता है 0.25 to 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है, क्रोमोसोम की लेंथ बताई हुई है उन्होंने। उसके बाद इसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल, ये माइटोटिक स्पिंडल मैं आपको दिखा देती हूँ। माइटोटिक स्पिंडल कुछ इस तरह से जो है वो अपीयर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक एस्टर होता है और 7 स्पिंडल्स होते हैं, इसको हम माइटोटिक अपरेटस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं सेंट्रियोल्स के साथ। माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो गया इसके अंदर। इसके अलावा क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है लास्ट पे, मतलब प्रोफेज जब अपनी एंड वाली स्टेज में होती है ना, ठीक है जी। तो लास्ट पे क्या होता है, जब प्रोफेज अपने एंड वाली होती है ना पीरियड में, तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है ना वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इन्वेलप होता है, हमने पढ़ा था। तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो क्या होता है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, और जो सेल के अंदर वाला सारा मटीरियल होता है ना वो बेसिकली बाहर आना शुरू कर देता है, ठीक है। जितना भी क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम की फॉर्म अब तो वो इख्तियार कर गया। तो क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या होंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो विस्कस हो जाता है, यानी थोड़ा सा गहरा गहरा कह लेंगे हो जाएगा वो, क्योंकि सारा कंटेंट जो है वो बाहर आ गया इसकी वजह से। जो नेक्स्ट फेज़ हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेटाफेज़। मेटाफेज़ को बेसिकली मेटाफेज़ प्लेट के नाम से जो है वो आप याद रख सकते हैं कि इसमें मेटाफेज़ प्लेट जो है ना वो बनती है। मेटाफेज़ प्लेट में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि इक्वेटर ऑफ द सेल के दरमियान में, सेल के मिड में जो है ना वो आके अरेंज ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं जो कि काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर क्या होती है, काइनेटोकोर बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो रीजन होता है मिड में, जहाँ पे काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं वो आके अटैच होते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। इसमें हमने देखा है कि मेटाफेज़ प्लेट जो है वो बनती है, ठीक है। तो मेटाफेज़ प्लेट जो है वो इस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर पे आके अरेंज हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, मेटाफेज़ प्लेट जो है वो बनती है। अच्छा, ये वाला पार्ट होता है इसको हम एस्टर कहते हैं, और ये जो यहाँ से थ्रेड्स निकले होते हैं इसको हम स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। एस्टर के अंदर बेसिकली सेंट्रियोल होता है, तो एस्टर और स्पिंडल मिलके जो है वो माइटोटिक अपरेटस जो है वो बना देते हैं। तो इस तरह से ये मेटाफेज़ प्लेट बनती है, और ये प्रोसेस जो है इसको हम, ये फेज़ को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज़। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारी स्टेज आती है, फेज़ आती है, उसको हम कहते हैं एनाफेज़। एनाफेज़ कहते हैं कि माइटोसिस में सबसे जो क्रिटिकल फेज़ होती है ना वो एनाफेज़ होती है, मोस्ट क्रिटिकल फेज़ होती है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है कि ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो जाना होता है, यानी पीछे पीछे जो है वो मूव करना है। पहले वो सेल के दरमियान में थे, अब उन्होंने क्या करना है, अपनी अपनी साइड पे जाना, वो मूव कर जाना है। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ होती है कि किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या क्या क्या जो है वो कैसे कैसे क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक एक क्रोमोसोम दोनों तरफ जाता है, या जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, दोनों एक तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ जो है वो माइटोसिस में होती है, एनाफेज़। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम मूव करते हैं ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल में। अगर डायग्राम को हम देखें तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए हैं, यानी पहले वो इकट्ठे थे, क्रोमोसोम थे, अब सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए हैं। तो वो क्या करेंगे कि ऑपोजिट अपनी अपनी तरफ जो है वो सेल के जो थ्रेड्स हैं ना वो उनको अपनी अपनी तरफ जो है क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो इस तरह से एक यहाँ पे आपको भी नज़र आएगा कि एक क्लीवेज फरो भी बन गई है, यानी एक ये हल्का सा निशान जो है ना ये बन रहा है यहाँ से बेसिकली सेल जो है वो बाद में क्या होगा, टीलोफेज के अंदर सेल यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है टीलोफेज। टीलोफेज को कहा जाता है कि ये प्रोफेज का रिवर्सल है, यानी प्रोफेज में क्या हुआ था कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो डिसअपीयर हुआ था, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होना है कि सारा कुछ जो है ना प्रोफेज से उल्टा चलना है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम बने थे तो वो दोबारा से डिकंडेंस होकर क्रोमैटिन बन जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हुआ था, इसमें दोबारा से अपीयर हो जाएगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि टीलोफेज को हमने दो में डिवाइड कर लिया हुआ है, दो फेजेस में, फर्दर अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। अर्ली टीलोफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम बिल्कुल जो है वो अपने अपने पोल्स पे चले गए, ठीक है।
और क्रोमोसोम जो था वो डिकंडेंस भी जो है वो होना स्टार्ट हो गया। अब लेट टेलोफेज में क्या हुआ कि लेट टेलोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और न्यू जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप उनके इर्द गिर्द जो है वो बन जाता है और सेल जो है वो दोबारा से सेल इलोंगेट होना बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब साइटोकाइनेसिस होगी जब, तो इसने क्या करना है, दो में डिवाइड हो जाना है, ठीक है। तो आपको समझ लगे कि टेलोफेज में क्या हुआ है कि क्रोमोसोम्स अनफोल्ड होकर क्रोमैटिन में चेंज हो गए हैं और ये दो जो है वो न्यूक्लियस आपके सामने न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो अब बन गया, ठीक है। दो न्यूक्लियस जो है उसमें डिवाइड हो गए हैं, ये इनके अंदर जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल है। अब हमारी फाइनल फेज जो आ जाती है वो आ जाती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमने जैसे आगे पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के जो है वो डिवीजन है, उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, साइटोप्लाज्म स्प्लिट करेगा, सेल मेम्ब्रेन स्प्लिट करेगी और उसकी वजह से जो सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। पहले एक था और अब उससे जो है वो दो सेल जो है वो बन जाएंगे जिनके पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा। साइटोकाइनेसिस बेसिकली कहते हैं कि मायोसिन 2 और एक्टिन फिलामेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सेल के अंदर जो है ना वो बेसिकली एक क्लीवेज फरो जो पहले बनी होती है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो दो जो पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो मायोसिन 2 और एक्टिन फिलामेंट होते हैं जिसकी वजह से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और सेल जो है वो प्रेजेंट होंगे। प्लांट सेल में बेसिकली जो है ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं ना वो आपस में कंबाइन होके कंपाइल अप करके एक जो है वो सेंट्रल लाइन जो है वो बना देते हैं। जिस तरह हमने उधर पढ़ी थी मेटाफेज प्लेट बनती है, उस तरह यहाँ पे भी जो है वो एक प्लेट बनती है, लेकिन वो किसकी होती है, वो गोल्जी वेसिकल्स की होती है, ठीक है। गोल्जी वेसिकल्स क्या करते हैं, आपस में इकट्ठे होकर एक प्लेट बना देते हैं और बाद में वो जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर सेल प्लेट जो है वो बन जाती है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ से सेल ने जो है वो डिवाइड हो जाना है। उस प्लेट को, जो प्लांट्स के अंदर सेल की एक प्लेट बनती है, उसको हम फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो प्लेट बन जाती है सेल की। उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और उसमें क्या होता है कि सेल प्लेट जो होती है वो सेल वॉल के साथ फ्यूज़ कर जाती है और दो डॉटर सेल जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। प्लांट सेल में कैसे हुआ, एनिमल सेल में क्या हुआ, हमने ये दोनों जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। यूएचएस के कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए मतलब इतना ही जो है वो काफ़ी है कि हमने अच्छे तरीके से ये देख लिया कि प्रोफेज कैसे होती है, मेटाफेज क्या होती है, एनाफेज क्या होती है, टेलोफेज में क्या होता है, ठीक है। हमें हर जो स्टेप है उसके अंदर वाली चीज़ें जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके टॉपिक में जो है वो माइटोसिस के अकॉर्डिंग इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस को जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और उसके बारे में जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। अगर आपको माइटोसिस की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें, अपने ख्यालात का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।